विनोद मेहरा बॉलीवुड के बेहतरीन अदाकारों में से एक रहे हैं। भले ही वे मेनस्ट्रीम एक्टर के तौर पर खुद को स्थापित ना कर पाए हों, मगर उन्होंने अपने अभिनय के दम पर फिल्म इंडस्ट्री में एक खास जगह जरूर बनाई है। उन्होंने कभी भी छोटे रोल्स निभाने में परहेज नहीं किया। अपने अभिनय के जरिए कई दफा बेहद साधारण से रोल में भी उन्होंने जान फूंक दी। विनोद मेहरा का जन्म 13 फरवरी 1945 को अमृतसर में हुआ था। साल 1958 में उन्होंने फिल्म रागिनी से अपने फिल्मी करियर की शुरुआत की थी। फिल्म में उन्होंने किशोर कुमार के युवावस्था का रोल प्ले किया था। लाल पत्थर, अमर प्रेम, अनुराग, कुंवारा बाप और अर्जुन पंडित जैसी फिल्मों में उन्होंने शानदार अभिनय किया। फिल्मों के अलावा अपनी लव लाइफ की वजह से भी वे चर्चा में रहे। इस वीडियो में विनोद मेहरा की असल जिंदगी की कहानी बता रहे हैं, विनोद मेहरा की पर्सनल लाइफ और रिलेशनशिप के बारे में। रिपोर्ट्स के मुताबिक सबसे पहले विनोद मेहरा का नाम एक थी रीटा फिल्म की एक्ट्रेस मीना ब्रोका संग रहा। दोनों का प्यार परवान चढ़ा और दोनों ने अर्ली 70s में शादी कर ली। शादी के कुछ समय बाद ही विनोद मेहरा को उनका पहला हार्ट अटैक आया। विनोद तो ठीक हो गए, मगर दोनों का रिश्ते में दूरियां आती गईं। विनोद मेहरा हिंदी फिल्म इंडस्ट्री के मशहूर एक्टर थे। उन्होंने कम उम्र में ही काम करना शुरू कर दिया था। अपने पूरे करियर में उन्होंने 100 से ज्यादा फिल्मों में काम किया था। प्रोफेशनल लाइफ से इतर उनकी पर्सनल लाइफ उलझनों से भरी थी। महज 45 साल की उम्र में उन्होंने दुनिया को अलविदा कह दिया था। एक्टर, डायरेक्टर और प्रोड्यूसर विनोद मेहरा। इन्होंने बतौर चाइल्ड एक्टर कई फिल्मों में काम किया। फिर 70 के दशक में लीड एक्टर बन गए। उनकी प्रोफेशनल लाइफ बहुत अच्छी रही, लेकिन पर्सनल लाइफ में बहुत उतार चढ़ाव आए। जिस एक्ट्रेस को उन्होंने पसंद किया, उसे उनकी मां ने रिजेक्ट कर दिया। फिर घरवालों ने अपनी पसंद से शादी करा दी, तो उन्हें हार्ट अटैक पड़ गया। इन सब के बीच उनका एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर भी हुआ, लेकिन इस रिश्ते में उन्हें बहुत तगड़ा धोखा मिला। जैसे तैसे उन्होंने अपनी जिंदगी संभाली ही थी, दूसरी शादी कर परिवार बसाया ही था कि उनका निधन हो गया। विनोद मेहरा का जन्म 13 फरवरी 1945 को अमृतसर, पंजाब में हुआ था। उनके पिता का नाम परमेश्वरीदास मेहरा और माता का नाम कमला मेहरा था। आजादी के बाद उनका परिवार अमृतसर से बॉम्बे शिफ्ट हो गया था। विनोद मेहरा की बड़ी बहन शारदा ने कई फिल्मों में काम किया था। इसके बाद विनोद इंडस्ट्री में गए थे। उन्होंने मुंबई में ही ग्रेजुएशन की पढ़ाई पूरी की। विनोद बतौर चाइल्ड एक्टर अपने करियर की शुरुआत की थी। 50 के दशक में वो कई रोल निभा चुके थे, लेकिन 1971 में उन्होंने बतौर लीड एक्टर डेब्यू किया। उन्होंने गुरुदेव फिल्म बनाई थी, जो उनकी मौत के 3 साल बाद रिलीज हुई थी। विनोद मेहरा ने 30 अक्टूबर 1990 में महज 45 साल की उम्र में दुनिया को अलविदा कह दिया था। हार्ट अटैक से उनकी जान चली गई थी। विनोद मेहरा ने 1958 में रागिनी मूवी में किशोर कुमार का यंग किरदार निभाया था। कई फिल्मों में बतौर चाइल्ड आर्टिस्ट काम करने के बाद उन्होंने 1971 में एक थी रीटा से बतौर एक्टर डेब्यू किया। वो 1965 में यूनाइटेड प्रोड्यूसर्स और फिल्म फेयर द्वारा आयोजित अखिल भारतीय प्रतिभा प्रतियोगिता में 10,000 कंटेस्टेंट्स में फाइनलिस्ट में से एक थे। हालांकि वो राजेश खन्ना से कंपटीशन हार गए थे। इससे पहले वो गोल्डफील्ड मर्केंटाइल कंपनी में काम करते थे। उन्हें रूप के शौरी ने बॉम्बे के गायलार्ड रेस्तरां में स्पॉट किया था, जिसके बाद उन्होंने फिल्म इंडस्ट्री में कदम रखा था। इसके बाद विनोद मेहरा की पर्दे के पीछे फिल्म आई, जिससे योगिता बाली ने डेब्यू किया। फिर वो रेखा के साथ ऐलान, अमर प्रेम, लाल पत्थर, अनुराग जैसी फिल्मों में नजर आए। उन्होंने अपने करियर में 100 से ज्यादा मूवीज में काम किया। इन फिल्मों में तो उन्होंने लीड एक्टर काम किया, लेकिन इसके बाद ज्यादातर मल्टी स्टारर फिल्मों में सेकेंडरी लीड के रूप में नजर आए। कभी वो दोस्त बनते तो कभी पिता या पुलिस ऑफिसर। उन्होंने सुनील दत्त से लेकर संजीव कुमार, राजेश खन्ना और अमिताभ बच्चन जैसे टॉप एक्टर्स संग काम किया। उनकी ज्यादातर मूवीज में रेखा, मौसमी चटर्जी, योगिता बाली, शबाना आजमी और बिंदिया गोस्वामी होती थीं। उनकी नागिन, जानी दुश्मन, घर सहित कई फिल्मों को काफी सराहा गया था। 80 के दशक में वो एक्टर से डायरेक्टर और प्रोड्यूसर बन गए। उनकी गुरुदेव में श्रीदेवी, ऋषि कपूर और अनिल कपूर लीड रोल में थे। इस फिल्म की शूटिंग के दरमियान ही विनोद को हार्ट अटैक पड़ा और उनका निधन हो गया। ये फिल्म 1993 में रिलीज हुई, जिसे राज सिप्पी ने कंप्लीट की। उनकी कई फिल्में उनकी मौत के बाद रिलीज हुई थीं। इनमें पत्थर के फूल, इंसानियत,
और औरत 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 शामिल हैं। बताया जाता है कि विनोद मेहरा 70 के दशक में रेखा के काफी करीब थे। ये भी कहा गया कि उन्होंने शादी कर ली थी, लेकिन साल 2004 में रेखा ने सिमी ग्रेवाल के शो में शादी की खबरों से साफ इनकार किया था। रेखा की बायोग्राफी द अनटोल्ड स्टोरी बाय यासर उस्मानी में मेंशन किया गया है कि रेखा और विनोद ने कोलकाता में शादी की। फिर वो रेखा को मुंबई में अपने घर लेकर गए, लेकिन जब रेखा सासू मां के पैर छूने लगी तो उन्होंने एक्ट्रेस को धक्का दे दिया। इसके बाद विनोद ने रेखा को घर से जाने के लिए कह दिया था। विनोद मेहरा की पहली शादी मीना ब्रोका से उनकी मां ने तय की। इसके बाद विनोद को हार्ट अटैक पड़ा, जिसको लेकर मीना को खूब ताने सुनने पड़े थे। स्वस्थ होने के बाद उनका नाम बिंदिया गोस्वामी से जुड़ने लगा। इसके बाद मीना के पास कोई चारा नहीं बचा और वो उन्हें छोड़कर चली गईं और बाद में उनका तलाक हो गया। लेकिन विनोद को तब धक्का लगा जब बिंदिया ने उन्हें छोड़कर डायरेक्टर जेपी दत्ता से शादी कर ली। इसके बाद विनोद मेहरा ने 1988 में तीसरी शादी केन्या के बिजनेसमैन की बेटी किरण संग ब्याह रचाया। इस शादी से उनके 2 बच्चे हुए, लेकिन बेटे रोहन के जन्म लेने से पहले ही उनकी मौत हो गई थी। उनकी बेटी सोनिया मेहरा ने कई फिल्मों में एक्टिंग की और बेटे रोहन मेहरा ने निखिल आडवाणी की बाजार फिल्म से साल 2018 में बॉलीवुड में कदम रखा था। ये स्टोरी आपको कैसी लगी मुझे कमेंट करके जरूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अपना ख्याल रखें, मस्त रहें, धन्यवाद।